प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, सहायक अध्यापक SMAO इंटर कॉलेज आगरा। छात्रों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी कक्षा 9 में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके हैं। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की अवस्था, रंग, गंध, आकार में परिवर्तन होता है। पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करने पर पानी को गर्म करने पर वाष्प बनती है, तो पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पानी के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। जैसे कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, तो कोयला और ऑक्सीजन दोनों के गुण और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण एकदम भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है और इस प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर दूध से दही बनाना, भोजन का पकाना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना, जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर हाइड्रोजन गैस का निकलना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। नंबर 1, गैस का उत्सर्जन। जैसे जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। नंबर 2, तापमान में परिवर्तन। जैसे चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया से बुझा हुआ चूना बनाते हैं तथा काफी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तीसरा है अवक्षेप का बनना। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनते हैं। अवस्था परिवर्तन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया से मेथनॉल बनता है। रंग में परिवर्तन। लोहे का जंग लगना, ये उसके उदाहरण है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की सरलतम विधि शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरण होती है। रासायनिक समीकरण में पदार्थों के अणुसूत्र लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, एक अभिकारक या अभिकर्मक, दूसरा उत्पाद। अभिकारकों और उत्पादों के मध्य में तीर का निशान लगाते हैं। जैसे जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब तीर के निशान के जो दाईं ओर होता है LHS और RHS, लेफ्ट हैंड बाईं ओर, 2 भाग होते हैं। तो बाईं ओर के सभी पदार्थ अभिकारक होते हैं और समीकरण के दाईं ओर के
तीर के निशान के बाद दाईं ओर के सभी पदार्थ उत्पाद होते हैं। दूसरा उदाहरण, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचना परख बनाने के लिए पदार्थों की अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस को पदार्थों के साथ दर्शाते हैं तथा अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड को G, ये तो इसकी मतलब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरा पदार्थ है पानी, ये भी गैस अवस्था में दर्शाया गया है क्योंकि पानी इस अभिक्रिया में वाष्प के रूप में प्रयुक्त होता है और हमें मिथेनॉल प्राप्त होता है जो कि एक लिक्विड है, द्रव अवस्था है, उसके आगे लिक्विड लगा। दूसरी अभिक्रिया जैसे हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों जली विलयन में है और अभिक्रिया के उपरांत अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इन दोनों को तीर के निशान के ऊपर और नीचे दर्शाया गया है। उत्पाद में ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो भी जलीय अवस्था के रूप में है, और ऑक्सीजन है वह भी द्रव अवस्था के रूप में, और पानी ये द्रव अवस्था के रूप में। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापरक बनाया जा सकता है।